नमस्कार, जय हिंद साथियों। नए हो तो चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। पशु परिचर परिणाम दोबारा जारी करो। जी हाँ साथियों, जब से राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद में प्रदेश का युवा, बेरोजगार युवा हताश है, निराश है। लगातार राजस्थान की भ्रष्ट डबल इंजन की सरकार, बीजेपी सरकार, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे उनके अध्यक्ष आलोक राज जी हो, उनको लगातार युवा तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। जी हाँ साथियों, कौन समझ सकता है बेरोजगार युवा की पीड़ा। आज पुणे प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर देश प्रदेश का, पूरे राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से युवा इकट्ठा हुआ है। हजारों की तादाद में युवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रत्येक बेरोजगार युवा के हाथ में एक पोस्टर है। ये मुद्दा यहाँ पर पशु परिचर भर्ती का नहीं है। इससे पहले राजस्थान में एक भर्ती हुई थी, पटवार भर्ती परीक्षा, जिसमें भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बड़े स्तर पर घोटाला किया गया और उस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी खड़ी करके उन लोगों को नौकरियां मिल गई जो उसके योग्य नहीं थे। उसी प्रकार से पशु परिचर भर्ती में भी कुछ लोगों के 150 में से 150 नंबर आ रहे हैं। इसका सीधा जो प्रभाव है वो नॉर्मलाइजेशन से हुआ है और जो लोगों के 125 नंबर आए हैं वो लोग भी इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कई शिक्षक भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिनमें संतोष विश्नोई जी, मुकेश पांचोलो जी और मुकेश पांचोली और भी कई शिक्षक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं। कुछ युवा बोल रहे हैं कि 125 नंबर आए हैं, परिणाम फेल शिफ्ट 4, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ए शिफ्ट के अंदर जिसमें सबसे इजी पेपर आया था और सबसे लास्ट में पेपर हुआ था, उनको पेपर का पैटर्न भी पता चल गया था। उन शिफ्ट वाले लोगों के ही नंबर 20-20, 25-25 नंबर बढ़ा दिए गए, क्योंकि उस शिफ्ट के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्हीं के ही आदमी वहाँ पर उस लड़के थे, इनके कहीं ना कहीं रिलेटिव जानकार, उस परीक्षा में बिठाया गया उनको और उनका उसी दिन सबका एडमिट कार्ड जारी किया गया और इस भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। ये भी बात यहाँ पर सामने निकल कर आई है। युवा लगातार हताश है, परेशान है। कुछ पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है, राजस्थान पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि युवा बोर्ड के अंदर ना घुस सकें, बैरियर लगा दिए गए। कुछ युवकों को पुलिस के द्वारा माहौल बनाने के लिए, अफरा तफरी मचाने के लिए, ताकि युवा डरकर यहाँ से भाग जाए, धरना प्रदर्शन भारी ना हो, उग्र ना हो और युवा की बात आगे गूंगीबेरी प्रदेश की सरकार तक ना पहुंचे। इसलिए कई युवकों को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। पुलिस यहाँ पर गाड़ी में अपनी जीप में डाल के ले जा रही है, लेकिन युवा इसे डरे ना, हताश ना हो। डिटेन किया है, आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस यहाँ पर नहीं दर्ज होगा, आपको वापस बरी करवा दिया जाएगा। आप निश्चित रहें, युवा अपनी मांग रखें। जो भी युवा अभी तक जयपुर नहीं आए हैं उनका यहाँ पर हक था आज आने का, ताकि आगे आने वाली जो भर्ती है राजस्थान के अंदर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सबसे बड़ी भर्ती, इसमें ये लोग दबाकर घोटाला करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अपने ही लोगों को नौकरियां बांटेंगे ये लोग। इसलिए उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वाहन चालक भर्ती भी सामने आ रही है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, इनमें भी ये बीमारी नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी होगी और इस बीमारी के माध्यम से ये लोग अपनी चलाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश की बड़ी बड़ी कोचिंग है, उत्कर्ष क्लासेज और कई और भी कोचिंग है बड़ी बड़ी राजस्थान में जो आजकल चलती है, वो लोग इसके लेकर कोई मांग नहीं उठा रहे। साथियों, वो लोग मांग कदापि नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको मतलब है अपनी दुकान से। वो कोई कोचिंग नहीं है, वो कोई संस्थाएं नहीं है, वो कोई पाठशाला नहीं है। नाम भले ही उनके गुरुकुल हो, लेकिन वो गुरुकुल नहीं है, वो एक प्रकार की कंपनियां चला रहे हैं। जी हाँ साथियों, वो एक प्रकार की फैक्ट्री और कंपनियां चला रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन लोगों को बेरोजगार युवा से कोई मतलब नहीं है कि युवा मरे या जिए, पेपर कहाँ से आ रहा है, सवाल कहाँ से आ रहा है, पेपर में बाद में क्या हो रहा है, वो लोग आपकी कदापि मांग नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि वो केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने यहाँ रोजगार चला रहे हैं। पेपर हो गया, वैकेंसी आ गई, अपना कोर्स बेचेंगे, बड़ी बड़ी एड करेंगे, करोड़ों लाखों का उनका टर्नओवर होगा। यदि ये लोग आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ यदि मांग उठाते हैं, तो निश्चित तौर से उनके द्वारा जो करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं पेपरों में, पेपर बेचकर या उससे पहले कोर्स बेचकर, लेकिन उनका कहीं ना कहीं प्रकार से टैक्स नहीं भरा जाता है। टैक्स नहीं भरा जाता है, करोड़ों का घोटाला किया जाता है। ये जो दुकानें चला रहे हैं कोचिंग वाले, टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन यदि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, तो निश्चित तौर से सरकार इनके ऊपर छापा मारेगी
और इनकी जांचें करवाएगी, जिससे ये लोग पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए ये अपनी दुकानें बचाने के लिए मैदान में नहीं उतर रहे हैं। आज प्रदेश का कई युवा जो बेचारा पीड़ित है, गरीब परिवार का है, किसान परिवार का है, मजदूर का है, वो लगातार यहाँ पर मांग उठा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार युवा मांग उठा रहा है। जिस युवा को लाइब्रेरी में, कोचिंग में, अपने घर पर किसी रूम के अंदर पढ़ाई करना था आगे आने वाली भर्ती को लेकर, इस भर्ती के डॉक्यूमेंट तैयार करना था, जिसने अपनी ताकत झोंक दी, सैकड़ों हजारों लाखों पैसे बर्बाद करके जिस कैंडिडेट ने तैयारी की थी, वो युवा आज इस भर्ती से पूर्णतः बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर आलोक राज जी, जिनका यहाँ पर हक था कि वो, जिनका यहाँ पर हक बन रहा था कि बेरोजगार युवा की वो बात सुने, यहाँ पर आए, लेकिन आज के दिन ही उनको कोई काम हो गया और यहाँ पर आज वो कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं आए, यहाँ से चले गए हैं आलोक राज जी। आखिर युवा कब तक इस तपती धूप के अंदर वहाँ पर अपनी मांग उठाता रहेगा, जहाँ पर राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने पुलिस बल लगा दिया है और ये तानाशाही लगातार युवाओं के साथ में की जा रही है। साथियों, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपील है, जयपुर के आसपास के कोचिंग लाइब्रेरी के जो युवा हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये यूट्यूब वाले, ये कोचिंग वाले मांग उठा रहे हैं, परिणाम दोबारा जारी करो, ये करो, वो करो। तो हमारा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज ये परिणाम वापस सही ढंग से नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन नाम की ये बीमारी यदि ऐसे ही चलती रही तो ये लोग बड़ा स्तर पर षड्यंत्र और घोटाला करके अपने ही लोगों को रोजगार देंगे। एक शिफ्ट के अंदर एक दिन अपने ही लोगों का एक साथ फॉर्म भरवाएंगे, उनका सबसे लास्ट में या पहले बीच में किसी न किसी दिन एक साथ पेपर करवाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी से 25-25, 50-50 नंबर बढ़वा कर उनको रोजगार देंगे। अपने ही लोगों को भर्ती करने का कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नया तरीका है, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में कई सैकड़ों एग्जाम हो चुके हैं पिछले 10-15 सालों में, लेकिन अभी तक कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो क्या उनमें एक से अधिक पारियों में पेपर नहीं हुए? उनमें हुए तो फिर इसमें भी हुआ है। तो निश्चित तौर से प्रदेश का युवा आज सड़कों पर बैठा है। ये क्रांति राजस्थान का प्रत्येक युवा जो अभी कहीं ना कहीं कोचिंग में, कहीं लाइब्रेरी में जो तैयारी कर रहा है, जो सोच रहा है कि दूसरे चले जाएंगे, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो साथियों, ये आपके सबकी हक की लड़ाई है। जितने भी युवा है, सभी के सभी युवा आए। जितनी युवाओं की तादाद ज़्यादा होगी, उतना ही सरकार को झुकाना बिल्कुल आसान होगा। बोर्ड निश्चित तौर से झुकेगा और जो नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ आगे तक पहुंचेगी और इसके ऊपर रोक लगेगी। पेपर का पैटर्न, चाहे पेपर एक शिफ्ट में हो चाहे 6 शिफ्ट में हो, सेम पैटर्न रहेगा, लगभग सेम सवाल रहेंगे लेवल के। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो पढ़ने वाले युवाओं को फ़ायदा मिलेगा, किसी युवा के साथ धोखा नहीं होगा, क्योंकि 125-25 नंबर लाने वाले युवाओं के साथ में भी धोखा हुआ है। उनका सिलेक्शन लिस्ट में कहीं नाम तक नहीं है और अपने ही लोगों को इसके अंदर भर्ती करवा दिया गया है। लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है जयपुर में। आपकी क्या मांग है? सभी साथी नीचे कमेंट जरूर करें।